दोस्तों ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। नंदगांव एक छोटा सा शांत गांव था। जिंदगी सरल थी, गांव वाले खुश थे, लेकिन गांव के किनारे पर एक पुराना घर खामोश खड़ा था। यह सायों का घर था, फुसफुसाहटों का घर था। कई साल पहले एक ताकतवर तांत्रिक वहां रहता था। वो काला जादू करता था। गांव वाले उससे डरते थे। उनका कहना था कि वो आत्माओं को नियंत्रित कर सकता है। एक दिन वो गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वो कहां गया, लेकिन उसकी मौजूदगी उस घर में रहती थी। तांत्रिक को शक्ति का जुनून था। उसने मना रिचुअल्स किए। उसने बुरी शक्तियों को बुलाया। गांव वाले उसके कामों के बारे में फुसफुसाते थे। उन्होंने कहा कि उसने बुरी ताकतों से सौदे किए। एक दिन तांत्रिक गायब हो गया। कुछ ने कहा कि वो अपने ही जादू का शिकार हो गया। दूसरों ने कहा कि उसे उन आत्माओं ने ले लिया जिन पर उसने काबू पाने की कोशिश की थी। सच्चाई एक रहस्य बनी रही, लेकिन घर को सब याद था। शर्मा परिवार नंदगांव आ गया। उन्होंने वो पुराना घर खरीद लिया। वो एक जवान जोड़ा था जिनकी एक छोटी बेटी थी, रिया। उन्हें घर के काले इतिहास के बारे में पता नहीं था। रिया को चीजें दिखाई देने लगीं। सफेद साड़ी में एक औरत, वो हमेशा सायों में रहती थी। रिया ने अपने माता पिता को बताया। उन्होंने इसे उसकी कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन रिया जानती थी कि उसने क्या देखा है। अजीब और गरीब चीजें होने लगीं। दरवाजे जोर से बंद हो जाते, चीजें अपने आप हिल जाती, रात में फुसफुसाहट गूंजती। परिवार डरा हुआ था। वो समझा नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। एक रात रिया बहुत बीमार पड़ गई। वो चिल्लाई और अपने बिस्तर पर तड़पने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गई। वो एक अजीब भाषा में बोलने लगी। उसके माता पिता डर गए। वे जानते थे कि कुछ बहुत गलत था। गांव वाले इकट्ठा हुए। वे घर के श्राप के बारे में फुसफुसाते थे। गांव के मुखिया, एक बुद्धिमान बूढ़ा, उनकी आशंकाओं को सुनता रहा। वो उस घर का इतिहास जानता था। वो जानता था कि उनका सामना किससे है। मुखिया बोला, घर में एक शक्तिशाली आत्मा का वास है। उसने कहा, तांत्रिक की आत्मा। वो गुस्से में है। वो बदला लेना चाहता है। गांव वाले डर गए। उन्होंने मुखिया से मदद की गुहार लगाई। मुखिया केवल एक ही व्यक्ति को जानता था जो मदद कर सकता था। दूर गांव के एक शक्तिशाली तांत्रिक। उसने उसके लिए संदेश भेजा। तांत्रिक आ गया। वो बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। वो घर में बुराई को महसूस कर सकता था। तांत्रिक ने घर में प्रवेश किया। उसने एक ठंडी उपस्थिति महसूस की। वो जानता था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह काले जादू के उस्ताद की आत्मा थी। तांत्रिक खतरे में था, लेकिन उसने परिवार की मदद करने की ठान ली थी। तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने प्राचीन मंत्रों का जाप किया। उसने रक्षा मंडल बनाए। घर हिल गया। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई। आत्मा क्रोधित थी। वो जाना नहीं चाहता था। तांत्रिक ने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग आत्मा को कमजोर करने के लिए किया। लड़ाई घंटों तक चली। अंत में एक अग्लूषणीय गर्जना के साथ आत्मा को मिटा दिया गया। सब खत्म हो गया था। घर शांत था। बुराई चली गई थी। रिया ने अपनी आंखें खोली। वो कमजोर थी, लेकिन वो जीवित थी। गांव वालों ने खुशी मनाई। तांत्रिक ने उन्हें बचा लिया था। घर अब डर की जगह नहीं था। शर्मा परिवार ने वहीं रहने का फैसला किया। वे उस घर में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। गांव वालों ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। कुछ जगहों पर काले रहस्य छिपे होते हैं। ऐसे रहस्य जिन्हें अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है।